नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। जो भी हमारे इस चैनल पे भी क्लास कर रहे होंगे साथी, वो इस चैनल को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर लेंगे और जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पिछले क्लास में जो है सो ये पॉलिटी का जो क्लास था, ये क्लास 7 का, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी। क्या पढ़ा था? ये हमारा पिछला थंबनेल था। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में ना। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में किस तरह से लोकतंत्र में जनता का शासन किस तरह से होता है ना, इस तरह का जो है सो हम लोग सारा चीज समझे थे इसमें। इसके बाद अब हम लोगों को आगे पढ़ना है, उससे पहले हम लोग एक मोटिवेशन ले लेते हैं ताकि दिन भर का एनर्जी पूरा हमारे पास स्टोर रहे सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए। पहली बात तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अपने जब भी सुबह उठें तो आराम से अपना टारगेट बनाएं और टारगेट फिक्स करके उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें। चलिए तो आज का मोटिवेशन क्या है देखते हैं। द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स, यानी आपकी बॉडी, आपकी शरीर, आपकी जो बॉडी है वो उसी चीज को प्राप्त करती है, उसी चीज को प्राप्त करना चाहती है जिस पर आपका माइंड जो है, माइंडसेट जिस पे बिलीव करता है, जिस पे विश्वास करता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपका मन जो है सो, आपका माइंड जो है सो जिस पे बिलीव करता है, जो चीज आप सोचते हैं उसी चीज को वो बॉडी अचीव करता है, उसी चीज को वो करता है। जैसे मान लेते हैं आप चलिए साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चलाते हो तो उस समय कहीं बीच में एक ठोकर पड़ा, कहीं ठोकर आया रास्ता में, तो आपका माइंड जो है सो तुरंत कमांड करता है कि भाई आगे ठोकर है, तुम जल्दी से ब्रेक मारो वरना बिका जाओगे आगे, है ना। इस तरह का कुछ जो है सो, यानी कहने का मतलब है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन जो कहता है कि हम आगे चल के एक ऑफिसर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। तो बॉडी आपका जो है उसी को अचीव करने में अपना हार्डवर्क लगाना पूरा शुरू कर देती है और उस कमांड को, यानी आपके दिमाग का जो कमांड दिया जाता है, दिमाग से जो कमांड मिलता है बॉडी को, वो हमेशा उस कार्य को करती है ना। इस तरह से जो है सो, इसीलिए आप लोग जो है सो मन में आप लोग जो सोचे हैं, जो पढ़ने का जो जुनून है, जज्बा है, उस चीज को आप लोग बनाए रखिए, बरकरार रखिए। आपका बॉडी हमेशा सक्षम रहेगा आपके साथ देने में। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। लोकतंत्र में हम लोगों ने आगे देखा था लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता, किस तरह से विकास हुआ था लोकतंत्र का, और यह लोकप्रिय किस तरह से, यानी लोगों में इसकी प्रियता किस तरह से बढ़ी थी, लोगों में ये किस तरह से छा गया था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे साथी लोकतंत्र में सरकार का चयन किस तरह से होता है। क्या पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में जो है सो सरकार का चयन किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए साथी कि लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है, इसका उत्तर इसी बात पे निर्भर करता है कि वह सरकार कैसा है। ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा ये क्या बोल रहे हो आप सर, आपने तो बोला कि लोकतंत्र में सरकार का चयन किस तरह से किया जाता है, तो आप ये बोल रहे हो कि वो सरकार कैसा है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो सरकार कैसा भी हो, उसका चयन किस तरह से होता है वो तो बताइए। तो वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को साथी, लेकिन पहले बात आप लोग ये जान लीजिए कि अगर लोकतंत्र में सरकार का जो है सो चयन करने का कुछ जानना है आपको कि किस तरह से चयन होता है, तो पहले ये चीज जानना पड़ेगा और इसका उत्तर भी इसी बात पे निर्भर करता है कि वह सरकार किस तरह का है। यानी किस तरह का कहने का अर्थ ये है कि वह सरकार प्रत्यक्ष गवर्नमेंट यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट यानी प्रत्यक्ष सरकार है या अप्रत्यक्ष सरकार है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस पे निर्भर करता है क्या, कि सरकार का चयन किस तरह से होता है ना। चलिए तो भी देख लेते हैं किस तरह से होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र,
और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इन दोनों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो मैं थोड़ा जूम कर दूं, आप लोगों को दिखे अच्छा से, ऊपर तो पढ़ ही लिए हैं आप लोग। देखिए लोकतंत्र में जो है सो यानी लोकतंत्र में सरकार का चयन इस तरह से किया जा सकता है कि पहले तो हम लोग क्या जानेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है सो जनता अपना मतदान दे करके, जनता के मतदान द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ध्यान से सुनिएगा साथियों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जनता जो है ना, जनता यानी लोग जो है सो अपना वोट देते हैं, अपना वोट दे करके उस प्रतिनिधि के माध्यम से अपना सरकार का चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ठीक है, अब जाते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र पे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है सो जनता सीधे अपना शासक को चुन लेती है, यानी जिसके तरफ ज्यादा ये रहा, एक तरह से वोट रहा, यानी फिर जनता सीधे सक्षम होती है कि हाँ भाई इसको मैंने नाम दे दिया, ये नाम हो गया, ये हमारा जनता का हमारा शासक बन गया, अब यही जो है सो हमारे साथ हमारे लिए ये कुछ अच्छा करेगा, उस उम्मीद से जो है सो डायरेक्टली वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है ना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है साथियों कि जनता जो है सो वो शासक का सीधे सीधे चुनाव कर देती है, सीधे चुनाव कर देती है लोकतंत्र अति प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने वोट द्वारा, अपना मतदान द्वारा ही प्रतिनिधि को चुन करके, प्रतिनिधि को उसको जिता करके उस सरकार का चुनाव करती है ना। ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आप लोगों को सीधा सा एक एग्जांपल में बता दूं, ये भी बता दूं कि स्विट्जरलैंड में जो है ना, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास लोकतंत्र का, उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि स्विट्जरलैंड के कुछ जो संघीय छोटे इकाइयों में जो है सो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है वहां पे ना, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, यानी वहां पे सीधे सीधी अपने शासक को चुन लिया जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जनता एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर शासक चुनती है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्विट्जरलैंड का एक ये नजारा है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे जनता ये सारी ये है सो सब यहाँ पे है, खड़ी है, और यहाँ पे ये शासक को चुन रही है। जो भी यहाँ पे शासक जो भी है, इन सभी में से जो भी होगा, सभी लोग अपने से चुन रहे हैं, यही हमारा शासक होगा ना। ये क्या है, एक क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र किस तरह से है, चलिए वो भी जानते हैं। तो भारत में लोकतंत्र, चलिए देखते हैं कि जब 1947 में आजादी के बाद भारत के नेताओं ने काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय किया कि भारत के लिए शासन की प्रणाली लोकतंत्र ही होनी चाहिए। यानी जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से जब आजाद हुआ हमारा देश, तब काफी विचार विमर्श किया किन लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, नेताओं ने, सभी लोगों ने इस तरह का चुनाव किया, इस तरह का बैठक किया। उसमें उन लोगों ने ये पारित किया कि हमारा जो भारत देश है वहां पे लोकतंत्र प्रणाली ही होना चाहिए, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही होना चाहिए कि जनता के द्वारा ही वोट दे करके सरकार बनानी चाहिए ना। इस तरह से कुछ है सो वहां पे पारित हुआ। आप पढ़ चुके हैं कि संविधान के लागू होते ही भारत एक गणतंत्र देश बन गया। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ हमारा देश जो है एक गणतंत्र देश बन गया। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मैंने अभी बताया। किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता है उसके नागरिकों को मताधिकार एवं क्षेत्रों में प्राप्त समानता। यानी किसी भी सफल नागरिकता का यही पहचान है, सफल लोकतंत्र का यही पहचान है कि वहां के नागरिक का किस तरह का मत है, किस तरह का वोट जाता है, किस तरह का एक दूसरे में मत है, और सब में किस तरह का समानता देखा गया है। यही जो है सो एक सफल लोकतंत्र को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, मताधिकार की समानता।
मताधिकार की समानता, ये हमारी टॉपिक है, इसे हम लोग देखते हैं मताधिकार की समानता को। क्या बोलता है कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। यानी लोकतंत्र की सफलता इस बात पे, सही बात है कि निर्भर करती है कि हम लोकतंत्र में हैं या नहीं, हमारा देश जो है सो एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं, इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोगों को वोट देने दिया जाता है या नहीं, वोट देने का अधिकार है या नहीं, मतदान करने का अधिकार है या नहीं ना। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। चलिए, खुशी की बात है कि हमारे देश में जो है साथियों, सो वयस्क नागरिकों को, यानी 18 साल से, अब आप लोगों को मन में एक क्वेश्चन आएगा कि वयस्क नागरिक कौन होते हैं, तो जो 18 साल से ऊपर होते हैं, सिंपल सा भाषा में समझिए तो उन्हें ही वोट देने का अधिकार होता है, वही वयस्क नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमारे भारत देश में जो है सो वयस्क नागरिकों को मत देने का, वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वोट देने का जो है सो वयस्क नागरिकों को अधिकार है, उसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ध्यान से नोट करते चलिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी सार्वभौमिक मताधिकार का जो है सो विचार समानता के सिद्धांत पे आधारित है। किस तरह की समानता देखी जाती है हमारे भारत देश में, उस समानता के लिए किस तरह का कानून, किस तरह का प्रावधान लाया गया है समानता को स्थापित करने के लिए, उसी पे आधारित जो है सो हमारी सिद्धांत काम करती है। ठीक है, यह घोषित करता है कि देश का हर नागरिक समान है, लेकिन सिर्फ मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अन्य अवसरों पर भी समानता के कानूनी प्रावधान की आवश्यकता होती है। सही बात है साथियों कि हमारे पास जो है सो हमारे देश में इस तरह का लोकतांत्रिक जो हमारा देश है, इसमें जो है सो यह घोषित किया जाता है कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, हर नागरिक समान है ना, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, हर एक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और उसमें जो है सो मताधिकार से समाज में नागरिक समानता का उद्देश्य पूरा करना जो है सो पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए इसके अवसरों में समानता के कानूनी प्रावधान की होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हमारा क्या था? मताधिकार का समानता ना किस तरह से है। अब आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक क्यों पढ़ेंगे, उसका रीजन भी है साथी, कि भारतीय लोकतंत्र में जो समानता, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अकेले में ही आधा घंटा से ऊपर का टॉपिक है। अगर देखा जाए तो अच्छे से डील करेंगे हम लोग कल, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ कि आधा घंटा ये तो अकेले ही सेशन ले लेगा एक, फिर इधर हो गया तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा इतना ही पढ़िए जो इंटरेस्टिंग लगे। वही हम बोले ना कि अगर 4 रोटी खाते हो आप, 10 रोटी खा लो तो फिर लूज मोशन हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। इससे अच्छा है कि थोड़ा कम ही खाइए और अच्छे रहिए। ठीक है, चलिए तो फिर जो है सो कल ये मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखिए अकेले ही इतना बड़ा सेशन, ये पूरा इतना है सो एक पेज का पूरा है। यहाँ उसके बाद फिर भारत में असमानताएं, ये सारा टॉपिक मैं लेकर के आगे आया हूँ, सब मैं बताऊंगा। लेकिन जो है सो क्वेश्चन आंसर भी मैं लेकर के आया हूँ, सारा चीज आज यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे कल भारतीय लोकतंत्र में समानता किस तरह से देखा गया है, और उस समानता को जो है सो स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान लाए गए हैं हमारे भारतीय लोकतंत्र में, वो चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। ये सारा जो प्रावधान है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर आगे भी है 4 नंबर ना, उसके बाद ये सारा जो है सो डिटेल्स में बताया हुआ है, वो सभी चीज को मैं कल अच्छे से डीपली एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए मैं एक चीज और बता दूं, आप लोगों को याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों में ना।
ठीक है साथियों, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।